तो भैया बहनों, दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न करने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। उससे वैसी आकुलता नहीं होती, उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। घने जंगल से जाता हुआ यात्री चाहे रास्ते भर इस आशंका में रहे कि कहीं चीता न मिल जाए, पर वह बराबर चल सकता है। यदि उसे असली भय हो जाएगा तो या तो वह लौट जाएगा अथवा एक पैर आगे न रखेगा। दुखात्मक भावों में आशंका की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भावों में आशा की। अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की आशंका या भावना मात्र से वही भी क्षणिक स्तंभ के रूप में एक प्रकार भय का अनुभव होता है। जैसे कोई किसी से कहे कि इस छत से कूद जाओ, तो कूदना और ना कूदना उसके हाथ में होते हुए भी वह कहेगा कि डर मालूम होता है, पर यह डर भी पूर्ण भय नहीं है। क्रोध का प्रभाव दुख के कारण पर डाला जाता है। इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के लिए या बहुत दिनों के लिए। भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती। ऐसे अज्ञानी प्राणियों के बीच जिसमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं, और ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुँच या परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, प्रायः भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है। जहाँ वह भय भूला कि आफत आई, यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया और आपको मारने दौड़ा, तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भाग कर अपने को बचा लेंगे। यह संभव है कि उस मनुष्य का क्रोध जो आप पर था उसी समय दूर ना हो, बल्कि कुछ दिनों के लिए बैर के रूप में टिक जाए, तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात ना होगी। प्राणियों की असभ्य दशा में ही भय से अधिक काम निकलता है, जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और उनके विषय में जानकारी रहती हो। जंगली मनुष्यों के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है। बहुत सी ऐसी जंगली जातियां अब भी हैं जिनमें कोई एक व्यक्ति 20-25 से अधिक आदमियों को नहीं जानता। अतः उसे 10-12 कोस पर ही रहने वाला यदि कोई दूसरा जंगली मिले और मारने दौड़े, तो वह भागकर उससे अपनी रक्षा उसी समय के लिए ही नहीं बल्कि सब दिन के लिए कर सकता है। पर सभ्य, उन्नत और विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती। इसी से जंगल और असभ्य जातियों पर भय अधिक होता है। जिससे वह भयभीत हो सकते हैं, उसी को वे श्रेष्ठ मानते हैं और उसी की स्तुति करते हैं। उनके देवी देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं। किसी आपत्ति या दुख से बचे रहने के लिए ही अधिकतर वे उनकी पूजा करते हैं। अति भय और भय कारक का सम्मान असभ्यता के लक्षण है। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए हैं। चलने फिरने वाले बच्चों में जिनमें भाव देर तक नहीं टिकते और दुख परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता, भय अधिक होता है। बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर भागते हैं। पशुओं में भी भय अधिक पाया जाता है। अपरिचित के भय में जीवन का कोई गुण रहस्य छिपा जान पड़ता है। प्रत्येक प्राणी भीतरी आंख कुछ खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारण पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है, जिसे वह क्रम से कुछ अपने ज्ञान बल से और कुछ बाहुबल से थोड़ा बहुत सुखमय बनाता चलता है। क्लेश और बाधा का ही सामान्य आरोप करके जीव संसार में पैर रखता है। सुख और आनंद को वह सामान्य का व्यतिक्रम समझता है, विरल विशेष मानता है। इस विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस उसे बहुत दिनों तक नहीं होता। परिचय के उत्तरोत्तर अभ्यास के बल से अपने माता पिता या नित्य दिखाई पड़ने वाले कुछ थोड़े से और लोगों के ही संबंध में वह यह धारणा रखता है कि ये मुझे सुख पहुंचाते हैं और कष्ट न पहुंचाएंगे। जिन्हें वह नहीं जानता, जो पहले पहल उसके सामने आते हैं, उनके पास वह बेधड़क नहीं चला जाता, किंतु
बिल्कुल अज्ञात व्यक्तियों के प्रति भी वह ऐसा ही करता है।